अध्याय 3। आलस्य भक्त व्यंग्य। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। प्रिय ठलुआ वृंद, यद्यपि हमारी सभा समता के पहियों पर चल रही है और देवताओं की भांति हम में कोई छोटा बड़ा नहीं है, तथापि लोगों ने मुझे इस सभा का पति बनाकर मेरे कुंवारेपन के कलंक को दूर किया है। वैसे तो आलसी के लिए इतने वर्णन का कष्ट उठाना उसके धर्म के विरुद्ध है, किंतु आलस्य के सिद्धांतों का प्रचार किए बिना संसार की विशेष हानि होगी। मनुष्य शरीर आलस्य के लिए ही बना है। यदि ऐसा न होता तो मानव शिशु भी जन्म से मृग शावक की भांति छलांगे मारने लगता, किंतु प्रकृति की शिक्षा को कौन मानता है। नई नई आवश्यकताओं को बढ़ाकर मनुष्य ने अपना जीवन अस्वाभाविक बना लिया है। मनुष्य ही को ईश्वर ने पूर्ण आराम के लिए बनाया है। उसी की पीठ खाट के उपयुक्त चौड़ी बनाई है। प्रायः अन्य सब जीवनधारी पेट के बल आराम करते हैं। मनुष्य चाहे पेट की सीमा से भी अधिक भोजन कर ले, उसके आराम के लिए पीठ मौजूद है। ईश्वर ने तो हमारे आराम की पहले से ही व्यवस्था कर दी है, हम ही उसका पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। निद्रा का सुख समाधि सुख से भी अधिक है, किंतु लोग उस सुख को अनुभूत करने में बाधा डाला करते हैं। कहते हैं कि सवेरे उठा करो, क्योंकि चिड़िया और जानवर सवेरे उठते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वे तो जानवर हैं और हम सब मनुष्य हैं। क्या हमारी इतनी भी विशेषता नहीं कि सुख की नींद सो सकें? लोग समझते हैं कि हम आलसियों से संसार का कुछ भी उपकार नहीं होता। मैं कहता हूं कि यदि मनुष्य में आलस्य न होता तो वह कदापि उन्नति न करता और जानवरों की भांति संसार में वृक्ष के तले अपना जीवन व्यतीत करता। आलस्य के कारण ही मनुष्य को गाड़ियों की आवश्यकता पड़ी। यदि गाड़ियां न बनती तो आजकल वाष्पयान और वायुयान का भी नाम न होता। आलस्य के कारण मनुष्य को तार और टेलीफोन का आविष्कार करने की आवश्यकता हुई। अंग्रेजी में उक्ति है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, किंतु वे लोग यह नहीं जानते कि आवश्यकता आलस्य की आत्मजा है। आलस्य में ही आवश्यकताओं का उदय होता है। यदि आप स्वयं जाकर अपने मित्रों से बातचीत कर आएं तो टेलीफोन की क्या आवश्यकता। यदि मनुष्य हाथ से काम करने का आलस्य न करता तो मशीनों को भला कौन पूछता। यदि हम आलसी लोगों के हृदय की आंतरिक इच्छा का मार्कोनी साहब जैसे किसी वैज्ञानिक को पता चल गया तो शीघ्र ही ऐसे यंत्र का आविष्कार हो जाएगा जिसके द्वारा हमारे विचार कागज या पत्र पर स्वतः अंकित हो जाया करेंगे। फिर हम लोग बोलने के कष्ट से भी बच जाएंगे। लोग कहते हैं कि ऐसे ही आलस्य के सिद्धांतों ने भारतवर्ष का नाश कर दिया है, परंतु ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ हम आलसी हैं, वरन इसलिए हुआ क्योंकि अन्य देशों में इस आलस्य के स्वर्ण सिद्धांत का प्रचार नहीं हो पाया है। जीवन में बिना उद्योग के ही बहुत कुछ सुख मिल सकता है। उद्योग करके सुख प्राप्त किया जाए तो वह किस काम का।
आलसी जीवन के लिए सबसे अच्छा स्थान तो अस्पताल की चारपाई है। एक बार मेरा विचार हुआ था कि किसी बहाने से युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाऊं और वहां पर थोड़ी बहुत चोट खाकर अस्पताल के किसी खाली पलंग पर स्थान मिल जाए। किंतु लड़ाई के मैदान तक जाने का कष्ट कौन उठाए, और बिना गए तो उन पलंगों का उपयोग करना उतना ही दुर्लभ है जितना पापी के लिए स्वर्ग। भाग्यवश मुझे एक समय ऑपरेशन कराने की आवश्यकता पड़ गई और थोड़े दिनों के लिए बिना युद्ध ही मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। किंतु पुण्य क्षीण होने पर अस्पताल छोड़ना पड़ा। मैं बहुत चाहता था कि मुझे जल्दी आराम न हो, किंतु डॉक्टर लोग मानने वाले जीव थोड़े ही हैं। अति शीघ्र मुझे स्वस्थ करके विदा कर दिया, मानो मेरे आराम से स्पर्धा होती थी। तब से मैं ऐसे सुअवसर की बाट जोह रहा हूं। कलयुग में सब कुछ सुलभ और सरल हो गया है। अब स्वर्ग तक कष्ट करने की भी आवश्यकता नहीं। कल्प वृक्ष बिजली के बटन के रूप में महीतल पर अवतरित हो गया है। बटन दबाइए, पंखा चलने लगेगा, झाड़ू भी लग जाएगी, यहाँ तक कि पका पकाया भोजन भी तैयार होकर हाजिर हो जाएगा। बिना परिश्रम के चौथी पांचवी मंजिल पर लिफ्ट द्वारा पहुंच जाते हैं। यह सब आलस्य की ही आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए संसार में उन्नति का क्रम चला है, और उन्नति में गौरव मानने वाले लोगों को हम आलसियों का अनुगृहीत होना चाहिए। अंत में यह सभा प्रस्ताव करती है कि सरकार से यह प्रार्थना की जाए कि संसार में सबसे बड़े शांति स्थापन कर्ता को नोबेल पुरस्कार मिलता है, वह सबसे बड़े आलसी को दिया जाए, क्योंकि आलसियों के बराबर संसार में दूसरा कोई भी शांति स्थापन करता हो ही नहीं सकता। यदि वह इनाम काम करने वाले शक्ति पुरुष को दिया जाएगा तो वह कैंसर की भांति संसार में युद्ध की ज्वाला को प्रचंड कर पुरस्कार दाता की आत्मा को दुख दे।